क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं। वे एक साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। तो ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। तो ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। यानी कि पहले आदमी से काम करवाना 160 का, तो पहले आदमी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि टोटल काम तो हमें पता है। चलो बना लेते इस क्वेश्चन को। भाई कह रहा है जो 3 आदमी हैं, और 3 आदमी कौन कौन है, ए, बी और सी, ठीक है ना। ये जो है ना प्रति मिनट कितने बर्गर बना रहे हैं, 20 बर्गर। कितने, 20 बर्गर। ये डाटा गिवन में है, ठीक है। और क्या गिवन में है कि कह रहा है पहला आदमी, क्या कह रहा है, पहला आदमी मान लेते हैं, ये पहला आदमी कौन है, ए, ठीक है। ए जो है ना वो 3 मिनट से कुछ ज्यादा काम करके, 3 मिनट से कुछ ज्यादा काम करके कितने बर्गर बनाता है, 20 बर्गर बनाता है। कितने, 20 बर्गर। और जो तीनों आदमी ना, तीनों आदमी, और वो टोटल कितने बर्गर बना रहे हैं, 80 बर्गर। कितने, 80 बर्गर। ये डाटा गिवन है, ठीक है। तो भाई ए आदमी ने 3 मिनट से कुछ ज्यादा काम किया और कितने बर्गर बनाए, 20। टोटल थे कितने, 80, ठीक है। और बाकी जो काम है ना, वो बाकी जो काम बी प्लस सी ने पूरा किया। यानी बाकी काम कितना, 80 में से 20 बर्गर इसने बना दिए थे, तो 60 बर्गर ये बनाएगा। अब देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम करके, अब 3 मिनट तो लिया हुआ है लेकिन कुछ ज़्यादा काम, कुछ ज़्यादा टाइम लिया हुआ है। तो जो ज़्यादा टाइम है ना वो हमें नहीं पता है, तो हम उसको मान के चल लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 3 मिनट तो लिया है, तो 3 मिनट से कितने मिनट ज़्यादा, x मिनट ज़्यादा। कितने मिनट, 3 मिनट से कुछ x टाइम ज़्यादा। इतने समय में 20 बर्गर बना रहा है, इतने समय में 20 बर्गर, ठीक है। और जो टोटल काम जो पूरा होने में ना कितने मिनट लग गए थे, 8 मिनट। अब टोटल काम को पूरा होने में यानी 80 बर्गर बनाने में इन दोनों ग्रुपों को 8 मिनट लगे थे। तो इसमें से 8 मिनट में से इतना टाइम ए ने ले लिया, तो बी ने कितना लिया होगा, बी प्लस सी ने, तो बी प्लस सी ने कितना लिया होगा, इसमें से घटा देंगे ना इसको, 8 माइनस के, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3 माइनस के एक्स, तो 8 माइनस 3 कितना, 5। यानी कि बाकी का काम यानी 60 बर्गर बनाने के लिए बी प्लस सी ने कितना टाइम लिया होगा, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स टाइम, ठीक है। एक्स हम एज्यूम करके चलिए अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखिए गाइस, देखिए ये तीनों मिलकर काम करें ना तो प्रति मिनट कितना बर्गर बना रहे हैं, 20 बर्गर। यानी कि प्रति मिनट की एफिशिएंसी दे रखी है उन्होंने, ठीक है, कि प्रति मिनट तीनों बंदे 20 बर्गर बना के चल रहे हैं। तो यहाँ से इनसे काम करवा लें, इनसे काम करवा लें। तो प्रति मिनट अगर मैं ए से काम करवाऊँ, ए से काम करवाऊँ तो कितना करेगा भाई, 20 बर्गर बना रहा है और कितने टाइम में, 3 प्लस एक्स टाइम ये काम करेगा। और साथ में बी प्लस सी से भी काम कर रहा है, ये ए है और ये बी प्लस सी है। तो बी प्लस सी ने कितना काम किया, 60, और कितने समय में, 5 माइनस एक्स मिनट, ठीक है। अब दोनों को इकट्ठा बुला रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा मिला रहा हूँ, तो प्रति मिनट ये काम करेगा, बी प्लस सी ये ग्रुप प्रति मिनट ये काम करेगा। और ये तीनों ना प्रति मिनट कितना काम करके चल रहे हैं, 20 बर्गर। कितना, 20। यानी इस ग्रुप को भी बुलाऊं, इस ग्रुप को मिलाऊं, तो प्रति मिनट ये काम करेगा और ये ग्रुप प्रति मिनट ये काम करेगा। और दोनों काम बनाकर, इन दोनों मिलकर क्या काम बनाएंगे, 20 बर्गर बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, 20 बर्गर। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व। देखिए गाइज, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए आप क्या करो, आप x की वैल्यूज ना, x की वैल्यूज ना 8 एंड ट्रायल मेथड से यूज कर लो, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट कर करके देख लो, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करके देखूं,
एक्स की वैल्यू अगर 1 पुट करके देखूं तो 3 + 1 कितना 4 और 5 - के 1 कितना 4। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है राइट। ठीक है, चलो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं कि पुटिंग कर करके देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू मिल जाए। और एक्स की वैल्यू कब मिलेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 4 है, एक्स की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। तो देखो अगर इसको कैंसिल आउट करें तो कितना 5। चलो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना 15। तो 15 + 5 कितना 20, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1। अब एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। भाई ए से ही तो काम करवाना है, और ए से काम कितना करवाना है 160 बर्गर बनवाने हैं। ठीक है, तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। और ए की एफिशिएंसी कितनी है प्रति मिनट, इतना काम करके चलेगा। चलो तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। देखो ए जो है प्रति मिनट कितना काम करके चल रहा है, 5 बर्गर बनाना है। कितने 5 बर्गर। ठीक है, चलो अब ए जो है वो प्रति मिनट 5 बर्गर बना रहा है, तो काम कितना करवाना है अब 160 तो काम करवा लेते हैं इसे। तो प्रति मिनट 5 बर्गर बना रहा है तो 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम लेगा, तो बटे में प्रति मिनट का काम जो कर लेते हैं इसको सोल्व। तो 5 × 3 = 15, 0 5 दूनी 10, यानी कि ए अकेला काम करके 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम लेगा 32 मिनट। कितना 32। बात समझ में आ रही है गाइस, बात समझो। देखिए गाइस इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इट एंड ट्रायल मेथड यूज किया कि एक्स की वैल्यू पुटिंग करके देखी और इस इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई करवा। जैसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, तो हम ए की एफिशिएंसी निकाल ली। और ए की एफिशिएंसी निकल गई तो हमें पता है टोटल काम 160 करवाना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है कि प्रति मिनट 5 बर्गर बना, तो प्रति मिनट 5 बर्गर बनाएगा तो 160 बर्गर बनाने में कितना टाइम ले लेगा 32। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। भाई ए + सी उसी काम को करने में बी + सी से 2.5 दिन कम लेता है भाई, जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। भाई तो ज्ञात करो कि वे अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, वे अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। बना लेते क्वेश्चन। भाई कह रहा है कि ए और बी है ना, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। भाई तो काम कंप्लीट हो रहा है। चलो और साथ में एक कंडीशन और दे दी कि तीनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो काम 5 दिन में हो रहा है। कितने दिन में 5 दिन। कर लेते हैं सोल्व इसको। देखिएगा देखो ए और बी है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है पूरा कितने दिन में 6 दिन में। और जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है पूरा 5 दिन में। तो दोनों कंडीशनों में काम कंप्लीट तो रख लिया, तो काम आ लिया हमने इनका एलसीएम कितना 30। तो इस ग्रुप का अगर प्रति दिन की एफिशिएंसी निकाले तो 6 × 5 = 30 और इसके कितनी 6, इसके कितनी 6। ठीक है, देखिए गाइस तीनों मिलकर प्रतिदिन 6 काम कर रहे हैं, ए बी और सी, जिसमें ए और बी प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं 5। भाई तीनों काम कर रहे हैं 6, जिसमें से ए और बी कर रहे हैं 5, तो सी कितना कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी तो यहीं से मिल रही है डायरेक्ट। तो 6 - 5 यानी कितनी की 1, कितनी 1। ठीक है, अब तीनों से अलग अलग काम करवाना है। अब सी की एफिशिएंसी तो हमें पता है, सी से तो काम करवा सकते हैं, तो टोटल भी काम है और हमारे पास एफिशिएंसी है। लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी नहीं है हमें। भाई ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो हमें पता है कि टोटल कितनी है 5, लेकिन ये नहीं पता कि ए कितना काम कर रहा है डेली का और बी कितना। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो क्या कह रहा है कि जो ए + सी, भाई ए के साथ किसको बुला रहा है सी को। भाई कह रहा है ए + सी किसी उसी काम को करने में बी + सी से कितने दिन कम लेता है 2.5 दिन कम लेता है। कितने दिन 2.5 दिन। बात समझ में आ रही। भाई एक बात बताओ, ए + सी मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप बी + सी यहाँ पर ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए सी जो बंदा है वो दोनों जगह समान है। अब सी को इसके साथ बुला लो या सी को इसको साथ बुला, तो वो तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा ना। चाहे इस ग्रुप में बुला लो चाहे उस ग्रुप में, वो तो अपने
एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो सी क्या है, दोनों जगह समान है। तो यहां से जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ए और बी की वजह से। किसके, ए और बी की। और साथ में कह रहा है ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप से 2.5 दिन कम लेता है। अब ये 2.5 दिन कम लेगा तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, ज्यादा काम करके चल रहा है। और ज्यादा काम करके कौन चलेगा, क्योंकि सी तो बैलेंस है, दोनों जगह समान। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया है कि जो ए है ना भाई, ये ग्रुप इस ग्रुप से कम दिन ले रहा है, तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और इस ग्रुप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो यहां से कंक्लूजन निकल गया कि ए जो है ना वो ज्यादा काम कर रहा है किससे, बी से। क्योंकि सी तो दोनों जगह समान है, सी तो दोनों जगह समान, ठीक है। चाहे यहां बुलाओ चाहे यहां बुलाओ, वो तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। चलो, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल गया कि ए की जो एफिशिएंसी हो बी से ज्यादा है, ठीक है। चलो अब देखो, सी की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 1। भाई सी अगर डेली का यहाँ पर एक काम करे तो यहाँ पर भी एक काम करेगा, ये बात थी, ठीक है। सी अगर यहाँ पर भी एक काम कर रहा है और यहाँ पर भी एक ही काम करेगा, ठीक है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी डिफरेंस पड़ रहा है वो ए और बी की वजह से है, ठीक है। तो यानी कि ए काम कर रहा है बी से ज्यादा। अब देखो, दोनों मिलकर प्रति डेली का जो काम करके चले वो 5 करके चले, लेकिन हमें नहीं पता ए कितना कर रहा है बी। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इट और ट्रायल मेथड का यूज करेंगे, इट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। जैसे वैल्यू पुट करके देखेंगे, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देख के और इस इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा लें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएं। तो देखो, अगर मैं ए की वैल्यू, देखो ए और बी हमें पता है दोनों मिलकर 5 काम करें, तो ए 3 भी कर सकता है और बी कितना कर सकता है, 2। हालांकि बी 3 नहीं करेगा क्योंकि ए ज्यादा काम करेगा, तो ए 4 भी कर सकता है और बी 1, तभी तो 5 बनेंगे ना, ठीक है। तो हम ये वाली कंडीशन उठा लेते हैं पहले। तो अगर ए ने 3 काम किया है तो बी कितना करेगा, 2, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 5। तो यहाँ से काम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप की एफिशिएंसी डेली की कितनी आई, 4, और इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। कितनी, 3। तो देखिए टोटल काम हमारे पास कितना है, 30। कितना, 30। तो इस ग्रुप से काम करवा लें तो 30 टोटल काम है, और डेली का कितना काम करके चलेगा, 4 का, ठीक है। और यहाँ पर भी टोटल काम 30 और डेली का कितना काम करके चलेगा, 3। तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालेंगे तो कितना, यानी 15/2, यानी कितना, 7.5 दिन, 7.5 दिन। और ये ग्रुप जो लेगा वो कितना टाइम ले लेगा, 10 दिन। कितना, 10 दिन। अब देखिएगा, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप से कितना दिन कम ले रहा है, 2.5 दिन कम ले रहा है, बिल्कुल है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें ए की एफिशिएंसी भी मिल गई और बी की एफिशिएंसी है। लेकिन कब मिली, इट एंड ट्रायल मेथड से, इट एंड ट्रायल मेथड। तो सी की एफिशिएंसी 1, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 3। और उसी तरीके से अगर बी की एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी आ गई, 2। अब ए की एफिशिएंसी बी की और सी की तीनों की पता है, तो काम करवा लेते हैं अलग अलग। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, 30। कितना, 30। अब 30 काम है, डेली का 3 काम कर रहा है, तो कितने दिन ले लेगा, 10 दिन। कितना, 10 दिन। उसी तरीके से बी की बात करूं तो टोटल काम 30, डेली का 2 कर रहा है, तो कितने दिन ले लेगा, 15 दिन। कितने दिन, 15 दिन। और उसी तरीके से अगर सी की बात करूं तो टोटल काम है 30 और डेली का कितना काम करके चल रहा है, 1, तो कितना दिन ले लेगा, 30 दिन। कितने दिन, 30 दिन। बात समझ में आई। तो ए अकेला उस काम को 10 दिन में करेगा, बी उस काम को 15 दिन में, और सी उस काम को 30 दिन में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो बिल्कुल ठीक है गाइज। कितना, 10, 15 और 30, 10, 15 और 30 दिन, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितनी देर में करेंगी, ठीक है। आदमी औरत और बच्चे वाले क्वेश्चन है गाइस, इसको आप ध्यान से समझिएगा इस टाइप को, ठीक है। क्या रहा है, 2 ग्रुप हैं, अलग अलग है, ठीक है। आदमी औरतों की संख्या ना उन्होंने अलग अलग है, उन दोनों ग्रुपों से काम करवा रहा है, ठीक है। कर लेते हैं इसको इसको। भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को ना 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 6 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल काम। भाई 4 आदमी हैं और किसी काम को 6 दिन में करेंगे, तो टोटल काम ये, ठीक है।
चलो, और साथ में कह रहा है कि तीन औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। ये भी वही काम और ये भी वही काम, तो दोनों को इक्वेट रख सकता हूँ भाई, दोनों को बराबर रख सकता हूँ ना। ये भी काम वही है और ये भी काम वही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? आदमी और औरत की एफिशिएंसी। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो, अब कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, तो 2:1, ठीक है। अब ये क्या निकल के आ गया हमारे पास है? एफिशिएंसी। क्या? एफिशिएंसी, यानी डेली का काम। अगर एक आदमी डेली का 2 काम करके चलेगा तो एक औरत डेली का कितना काम करके चलेगी? 1। जैसे क्या निकल गई? आदमी और औरत की एफिशिएंसी, ठीक है। आदमी और औरत की एफिशिएंसी। तो देखिएगा, इस किससे पूछ रहा है? ये कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इससे पूछ रहा है, ठीक है। इस ग्रुप से बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल। भाई यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात एक ही, काम तो ये भी वही ये भी वही, ठीक। यहाँ से बना लेते हैं काम। अब देखिए, एक आदमी डेली का 2 काम कर रहा है, एक आदमी डेली का 2 काम कर रहा है, तो यहाँ पर आदमी कितने आए हुए हैं? 4। तो 4 आदमी डेली का कितना काम करके चलेंगे? भाई एक आदमी 2 कर रहा है तो 4 आदमी कितना काम करेंगे? 8 काम। कितना? 8। और कितने दिन में? 6 दिन में। डेली का काम 8 हो रहा है इस ग्रुप से, और ये कितने दिन में कर रहा है ग्रुप? 6 दिन में। तो टोटल काम कितना? 48। कितना? 48। बात समझ में? तो टोटल काम मिल गया। चलो, अब काम करवा देते हैं इस ग्रुप से। तो देखो, इस ग्रुप से काम करवाएं तो टोटल काम कितना है? 48, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये ग्रुप डेली का कितना काम करके चलेगा। भाई एक आदमी है और एक आदमी डेली का कितना काम कर रहा है? 2। कितना? 2। अब एक औरत है, वो डेली का 1 काम कर रही है। एक औरत वो डेली का 1 काम कर रही है, तो 2 औरत डेली का कितना काम करेंगी? 2 काम। कितना? 2। आदमी 2 काम करेगा, ये 2 औरत भी 2 काम, तो यानी कि ये ग्रुप डेली का कितना काम करके चलेगा? 4 काम। कितना? 4। तो टोटल काम कितना? 48। डेली का कितना कर रहा है ये ग्रुप? 4। तो 48 काम को पूरा करने में कितना ले लेगा? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितने दिन? 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। बात समझ में आ रही? कितने दिन ले लेगा ये ग्रुप? एक आदमी 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 दिन। कितने दिन में? 12 दिन। बात समझ में आ रही? चलो, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस, बस बच्चे को और बुला रहा है यहाँ पे। क्या? बच्चे को। इसको भी बना लेते हैं एक बार। भाई कह रहा है 2 आदमी है ना, किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। चलो, भाई कह रहा है 2 आदमी है ना, किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम निकल गया। चलो, और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 4 दिन में। तो टोटल काम ये। और साथ में कह रहा है कि 4 बच्चे को किससे? बी से डिनोट कर लेते हैं, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो ये भी वही टोटल काम, तो काम भी वही है, तो बराबर रख सकता हूँ? रख सकते हैं भाई, ठीक है, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ से आदमी, औरत और बच्चों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या? एफिशिएंसी निकाल। तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर? बिल्कुल आ रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहीं से कर देते हैं 2 दूनी 4, ठीक है। और कुछ कॉमन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 कॉमन हो रहा है इसके अंदर भी इसके अंदर। तो 3 एकम 3, 3, और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया? यहाँ से कितना? 2 वुमेन, और यहाँ से कितना? 2 दूनी 4, 4 बच्चे, ठीक है। देखिए गाइज, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई चीज़ अगर बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी। क्या? अनुपात में पलटी मारे। अब पलटी मारने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रेसिप्रोकल में लिख देना, उसको पलटी मरवा देना। पलटी मरवाने का मतलब क्या है? 1/1। ये कितना हो जाए? अब ये रेशियो मुझे पलटी मारने के बाद ये कितना?
1/2, और ये कितना 1/4। भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को उल्टी मारने का मतलब क्या होता है, ये तो होता है। बात समझ रहे हो ना। तो ये 4/1 था तो 1/4, ये रेशियो में बढ़ गया, क्या रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, हम निकाल रहे हैं क्या, इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, चलो तो यहाँ से एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम कितना 4, तो ये कितना 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और अनुपात में एलसीएम लास्ट में फिनिश हो जाता है। क्या हो जाता है, फिनिश। यानी कि आदमी अगर डेली का 4 काम कर रहा है तो औरत डेली का कितना काम करेगी, 2, और बच्चा डेली का कितना काम करेगा, 1। ठीक है, अगर आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे भी समझो आप। ठीक है भाई, एक आदमी है, जैसे नोट्सों में सोल्व कर रखा है, और ये किसके बराबर है, 2 औरतों, और ये किसके बराबर है, 4 बच्चों की। तो यहाँ से काम क्या मान लिया, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम किसका, आदमी औरत और बच्चे का जो कोफिशिएंट है ना, जो नंबर है, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना मिला 4, तो यहाँ से कितना 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो देखिए आदमी की एफिशिएंसी कितनी, 4। देखो यहाँ क्या है, आदमी की एफिशिएंसी डेली का कितना काम कर रहा है, 4। औरत डेली का कितना काम कर रही है, 2, यहाँ पर भी कितना 2, और बच्चा डेली का कितना काम करके चल रहा है, 1, तो यहाँ पर भी कितना 1। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा, यानी इस ग्रुप से काम करवाना चाह रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल काम। तो टोटल काम किसी तरीके किसी से भी निकाल सकते हैं, ये भी काम वही है, ये भी वही है, और ये भी वही है। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। कहाँ से, यहाँ से। तो देखो एक आदमी डेली का 4 काम कर रहा है, एक आदमी डेली का 4 काम कर रहा है, तो आदमी यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 आदमी डेली का कितना काम करेंगे, 8 काम। कितना, 8। अब डेली का 8 काम, और कितने दिन में, 3 दिन में, तो टोटल काम निकल गया, निकल गया भाई। अब इस ग्रुप से करवा लेते हैं। तो इस ग्रुप से अगर काम करवा रहे हैं तो इस ग्रुप की डेली का काम तो चेक करेंगे कि ये जो ग्रुप है डेली का कितना काम करके चलेगा। तो देखो एक आदमी 4 काम करेगा, अब एक बच्चा है डेली का 1 काम कर रहा है, तो 2 बच्चे डेली का कितना काम करेंगे, 2। तो यानी कि ये जो ग्रुप है ना डेली का कितना काम करके चलेगा, 6 काम। कितना, 6। तो इस ग्रुप से काम करवा लेते हैं, तो टोटल काम कितना, ये, और ये ग्रुप डेली का कितना काम करेगा, 6। तो 3 दूनी 6, तो 2 चौके 8। यानी कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। बात समझ में आ रही, कितने दिन में, 4 दिन में। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेते हैं इसका। बिल्कुल ठीक है गाइस, कितना, 4 दिन में। ठीक है, चलो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि 7 आदमी और 3 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। डिक्टो सेम क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाकर देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए गाइस क्या कर रहा है, एक ग्रुप है 6 आदमी और 8 औरतें। भाई 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर रही हैं, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन। तो टोटल काम निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल काम ये, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कर रहा है, 26 आदमी, कितना, 26 आदमी, और साथ में कह रहा है कि 48 औरतें उस काम को कितने दिन में, 2 दिन में पूरा कर रही हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। तो टोटल काम ये है, तो ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम, तो दोनों को बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या करते हैं, आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या, आदमी औरत की एफिशिएंसी। तो क्या करें, चलो कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 10। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 आदमी, तो 5 8 40 औरतें, और यहाँ से कितना हो जाएगा, या तो कैंसिल आउट, ये तो यही पड़ेगा, 26 आदमी और 48 महिलाएं। ठीक है,
चलो आदमी को एक साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, औरत को एक साइड में, ठीक है। तो ये 26 इस साइड में ट्रांसफर होकर माइनस हो गया, यानी कितना 4, 30 में से 26 गए 4 आदमी, ठीक। यहाँ से देखो इसको इस साइड में ट्रांसफर तो 48 में से 40 गए कितना 8 वुमेन, कितना 8। तो यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए गाइस कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, तो पलटी मारे कितना हो जाएगी 2:1, यानी कि ये क्या निकल के आ गया हमारे पास एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी। यदि आदमी डेली का 2 काम कर रहा है तो औरत डेली का कितना काम करेगी 1, ठीक है, कितना 1। तो यहाँ से क्या करते हैं पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं टोटल काम, ठीक है। तो टोटल काम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक आदमी डेली का 2 काम, तो 6 आदमी डेली का कितना काम करेंगे 12, कितना 12। चलो ये तो 12 काम कर देगा। अब एक औरत डेली का 1 काम, तो 8 औरत डेली का कितना काम करेंगी 8, यानी कि ये जो ग्रुप है डेली का कितना काम करके चल रहा है 20 काम, और कितने दिन में 10 दिन में। तो इस ग्रुप ने डेली का 20 काम किया और कितने दिन में पूरा किया 10 दिन में। तो टोटल काम कितना, टोटल काम निकल गया, बिल्कुल निकल गया। अब किस ग्रुप से काम करवाना चाह रहा है देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो इस ग्रुप से ये देख लेते हैं कि ये डेली का कितना काम कर रहा है। आदमी 2, तो 7 आदमी कितना 14, एक औरत 1 काम करे, 3 औरत कितने करेंगे 3 काम, यानी डेली का कितना काम करके चलेगा ये ग्रुप है 17 काम, कितना 17। तो टोटल काम भी आपके पास तो करवा लेते हैं। तो टोटल काम कितना 20 गुणा 10, और डेली का काम कितना हो रहा है 17। तो यानी कि 200/17 दिन में ये काम कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में 200/17 दिन में, बिल्कुल गाइस ठीक है। या फिर इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में सोल्व करें तो कितना आदमी बढ़ जाएगा 11 सही 13/17 दिन, कितना 11 सही 13/17 दिन। बात समझ में आ रही। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 12 आदमी और 18 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में करती हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। 12 आदमी और 18 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रही हैं 10 दिन में। तो टोटल काम निकाल लेंगे। चलो, और उसी तरीके से कह रहा है कि 3 आदमी और कह रहा है 18 महिलाएं मिलकर उस काम को 12 दिन में कर रही है। कितने दिन में 12। तो यहाँ से भी टोटल काम निकाल लिया। अब काम सेम है तो दोनों को बराबर कर लेंगे। चलो, तो यहाँ से आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई तो 12 5 60, 18 5 90, तो 6 3 18 और 18 6 18 5 90 और कितना 108 हो। आदमी को एक साइड में रख लेंगे। तो यहाँ से इसको इस साइड में ट्रांसफर करें तो माइनस हो जाएगा कितना 42 मिनट, और इसको इस साइड में ट्रांसफर करें तो कितना हो जाएगा 18, कितना 18 मिनट, ठीक है। चलो, तो इसको कैंसिल आउट करें। 6 3 18, 6 7 42, ठीक है। अब कोई चीज़ बराबर है तो अनुपात में पलटी मारेगी, यानी कितना 3:7। और ये किस चीज़ का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। किसका एफिशिएंसी, यानी आदमी अगर डेली का 3 काम कर रहा है तो औरत डेली का कितना काम कर रही है 7 काम, कितना 7 काम। तो पहले यहाँ से क्या करते हैं टोटल काम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। एक आदमी डेली का 3 काम, तो 12 आदमी डेली का कितना काम 12 3 36 काम। चलो, एक औरत डेली का 7 काम, तो 18 औरतें डेली का कितना काम 18 7, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। 7 8 56, तो 7 कम 7 और 5 12, कितना 126। यानी कि ये कितना काम करेंगे 126 और ये कितना 36, यानी डेली का ये ग्रुप कितना काम कर रहा है टोटल। तो यहाँ से निकाल लेते 6 6 12, 2 और 3 5 और 1 6 और कितना 1,
यानी कि डेली का 162 काम हो रहा है टोटल कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये होगा हमारा टोटल का, कितना? टोटल का। चलो अब क्या करा है कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो इस ग्रुप से डेली का काम करके चलते हैं। ये डेली का कितना काम? एक आदमी 3 काम, तो 2 आदमी कितना? 6 काम। एक औरत 7 काम, तो 3 औरतें कितना काम? 21 काम। यानी कि ये ग्रुप डेली का कितना काम करके चलेगा? 27। कितना? 27। भाई डेली का 27 काम कर, और काम कितना करवाना है? ये टोटल काम हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ से काम करवा देते हैं इनसे। तो टोटल काम हमारे पास 162 इंटू 10 अपॉन में कितना? 27। ठीक, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 तिये 27, तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, तो 3 से कितना? 6, तो 10 छक्के 60। यानी कि 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। कितने दिन में? 60 दिन में। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं गाइस, कितने दिन में? 60 दिन। बिल्कुल ठीक है, कितना? 60 दिन।